मन में जीत की आस जगाए रखना, संघर्ष के फील्ड में पांव दबाए रखना। मन में जीत की आस जगाए रखना, संघर्ष के फील्ड में पांव दबाए रखना। एक ना एक दिन सफलता आपकी जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। एक ना एक दिन सफलता आपकी जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। बस अपने आप में मजबूत इरादा बनाए रखना। बस अपने आप में मजबूत इरादा बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनेक बार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लास दोस्तों एक न्यू वीडियो से दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जो बताने वाले की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं जी, क्या है? अर्धनारीश्वर। जो कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों आज जानेंगे क्या रामधारी सिंह दिनकर का जो है जीवन परिचय के बारे में, याद रखिएगा। तो आप लोग जानते हुए देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है काफी महान कवि गद्यकार भी है और कहते हैं कहानीकार भी है, दोनों है। अर्थात कविता लिखने वाला भी और गद्य लिखने वाला। जितना सुंदर सुंदर कविता लिखा है उतना सुंदर सुंदर गद्य भी लिखा है दोस्तों। आज उसी महान कवि का आज यहाँ पर क्या करेंगे, हम जीवन परिचय का दोस्तों स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा। तो इससे पहले जितना भी दोस्तों चैप्टर था सबका ऑब्जेक्टिव सजेक्टिव दोस्तों करवा चुके हैं, याद रखिएगा। इसमें जो बताने वाले क्या देखिए, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, कहां पर जन्म हुआ था, आगे ने क्या क्या लिखा है दोस्तों, आज इसके बारे में फुल जो है डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। तो एक्चुअली बिहार बोर्ड दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं, तो आप लोग अच्छा से तैयारी करिए। निश्चित है कि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर दोस्तों आएंगे तो आप लोग जरूर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो बताने वाले क्या देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या जीवन परिचय। तो दोस्तों आप लोग A to Z क्वेश्चन को अच्छा समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखा, अर्धनारीश्वर। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ क्या करेंगे, हम रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय जानेंगे। जब इसके बाद जो दूसरा दोस्तों वीडियो लेंगे उसमें रामधारी सिंह दिनकर जो लिखा है क्या अर्धनारीश्वर, उस अर्धनारीश्वर का जो है संपूर्ण सारांश जानेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर में आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण अर्थात वस्तुनिष्ठ दोस्तों प्रश्न होगा, फिर उसका सॉल्यूशन दोस्तों बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के दोस्तों माध्यम सिर्फ क्या करना है, मुझे जीवन परिचय को स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखा है दोस्तों, अर्धनारीश्वर। आज जो है जीवन परिचय जानेंगे किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो याद रखिएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का दोस्तों जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अधिकांश पूछा गया है, जन्म मृत्यु भी पूछते रहते हैं, याद रखिएगा। जब आपको बिहार बोर्ड का जब फाइनल दोस्तों एग्जाम होगा उसमें जो है जन्म मृत्यु या क्या कहते हैं पिताजी का नाम माताजी का नाम या क्या लिखा है, कृति भी दोस्तों क्वेश्चन में एक्चुअली आते रहते हैं। तो A to Z क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सोल्व करिए, अच्छा से तैयारी करिए। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म दोस्तों हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। उसके बाद देखिए इसका हो गया निधन। निधन का दोस्तों अर्थ क्या होता है, मृत्यु। तो इसका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका जन्म स्थान था, तो जन्म स्थान दोस्तों सिमरिया गांव बेगूसराय जिला में दोस्तों जो बिहार राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए माता का नाम हो गया मंडूक देवी। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम क्या हो गया, मंडूक देवी। उसके बाद देखिए पिताजी का नाम हो गया रवि सिंह, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पत्नी का नाम हो गया उसका श्यामवती देवी। और ये दोस्तों आते रहते हैं। उसके बाद देखिए शिक्षा, एजुकेशन प्राप्त किया था, प्रारंभ में शिक्षा गांव में ही प्राप्त की है, याद रखिएगा दोस्तों। दिनकर जी शुरुआती शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की थी। उसके बाद 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में जो दोस्तों वो मैट्रिक पास किए, याद रखिएगा। 1928 में जो है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल क्या किया, ये मैट्रिक पास किया। उसके बाद 1932 में जो है ये पटना कॉलेज से BA ऑनर्स किया है, हिस्ट्री से दोस्तों, याद रखिएगा। BA किया हिस्ट्री ऑनर्स अर्थात इतिहास ऑनर्स से किया है। उसके बाद देखिए इसका वृत्ति पहुंच दोस्तों, वृत्ति क्या था लक्ष्य, यहाँ पर देखिए दिला है कि प्रधानाध्यापक जिसे दोस्तों हेडमास्टर बोलते हैं। उसके बाद HE स्कूल में भी इसका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद देखिए बड़बिघा हो गया, सब रजिस्ट्रार हो गया। उसके बाद हो गया सब डायरेक्टर। उसके बाद जल विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर। दोस्तों इसका वृत्ति जो का है काफी महान थे, याद रखिए। इतना पदवी यह हासिल किए थे। उसके बाद देखिए ये भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में भी दोस्तों काम किए हैं। उसके बाद हिंदी संसार में सलाहकार के रूप में दोस्तों भी काम किए। कौन, दिनकर जी, याद रखिएगा। इसका था क्या, वृत्ति हो गया, इसको याद रखिएगा। और ये दोस्तों आते रहते हैं। और देखिए साहित्यक अभिरुचि दोस्तों, उसको साहित्य में कौन कौन साहित्य में अधिकांश अभिरुचि था दोस्तों। देखिए 1925 में जो है ये पहली कविता प्रकाशित किया था, जिसका नाम दोस्तों क्या है, प्रणभंग। देखिए जब इसका उम्र 21 वर्ष था, रामधारी सिंह दिनकर जी का उम्र जब 21 वर्ष था, तो उस टाइम जो है सर्वप्रथम पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित किए थे।
जो काफी फेमस किए थे। जिस तरह से जितना ये गद लिखा है उतना पद ही दोस्तों लिखे हैं, तो इसीलिए कम उम्र में तो ये क्या था, राष्ट्र कवि के रूप में भी हासिल किए हैं, जाने जाते हैं। तो ये क्या हो गया, आपको साहित्य का अभिरुचि जो 1925 में ये क्या किए थे, प्रणभंग कविता प्रकाशित कर कर प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर देना क्या, पुरस्कार एवं सम्मान। रामधारी सिंह दिनकर उसको पुरस्कार भी मिला था और उसको सम्मान भी मिला था। पहला हो गया देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय पर इसके जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद उर्वशी, दोस्तों उर्वशी क्या कविता हो गया, इस पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार दोस्तों मिला था उर्वशी पर। उसके बाद राज्यसभा के सांसद रूप में दोस्तों ये काम किए हैं। उसके बाद पद्म भूषण एवं कई अलंकारों सम्मानित, इसमें जो है आपको मतलब दिनकर जी को जो है बहुत टाइप का ऐसा सम्मान मिला है, जो पद्म भूषण हो गया, फिर उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों हो गया, और अन्य प्रकार के जो है इसे सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। उसका देखिए राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किए थे। तो दिनकर जी बहुत कम उम्र में ही दोस्तों ये राष्ट्र कवि का जो पदवी है जो हासिल कर लिए थे, याद रखिएगा, अपनी लेखनी के बल पर। उसका देखिए यहाँ पर कुछ गद कीर्ति भी दोस्तों लिखा है और कुछ पद कीर्ति भी लिखा है। तो पद कीर्ति दोस्तों नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बताऊंगा। इसमें सिर्फ यहाँ पर गद कीर्ति दोस्तों बताऊंगा। यहाँ पर देखिए गद अर्थात क्या कहते हैं, कहानी। तो मिट्टी की ओर जो 1946 में प्रकाशित हुए थे। उसके बाद अर्धनारीश्वर जो 1952 में दोस्तों प्रकाशित हुआ। उसके बाद हो गया संस्कृत के 4 अध्याय जो 1956 में हुआ प्रकाशित। उसके बाद काव्य की भूमिका जो 1958 में हुआ। उसके बाद वट वृक्ष हो गया 1961 में। उसके बाद शुद्ध कविता की खोज जो 1966 में दोस्तों। उसके बाद ये क्या था, इसका गद कीर्ति था, क्या था, गद कीर्ति। उसी तरह से ये कवि साहब जो है आपको पद कीर्ति भी लिखे हैं। तो उसका जो चर्चा दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बताऊंगा, उसमें क्या क्या गद लिखा है और क्या क्या पद लिखा है। तो इसमें हम क्या किए, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का सिर्फ जीवन परिचय बारे में याद रखिएगा। ये बहुत महान और प्रसिद्ध कवि के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, मृत्यु, जन्म, उसका जन्म स्थान, माता पिता का नाम बता दिए। इसको अच्छा से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों बिहार बोर्ड क्वेश्चन उठते हैं, अगर अच्छा से तैयारी करिएगा तो निश्चित है आप लोगों को बिहार बोर्ड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो दोस्तों अर्धनारीश्वर का जो है उसका हम सारांश बतलाएंगे। फिर उसके बाद उसकी अर्धनारीश्वर के अंतर्गत, निबंध के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन बनेगा उसका भी स्टडी करवाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अगला वीडियो देखने के लिए दोस्तों तैयार रहिएगा। जो अर्धनारीश्वर का जो है इस पर कैसे हम सारांश तैयार करते हैं, तो इसके बाद जो है उसी का वीडियो हम लेकर बहुत जल्दी आएंगे।